हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं के हिंदी विषय में पहली इकाई के पाठ क्रमांक 1 वन की सैर का अभ्यास करेंगे। प्यारे बच्चों, वन कहते हैं जंगल को। तो आज का हमारा ये जो पाठ है इसका अर्थ हुआ जंगल की सैर। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि इस पाठ में हमें सबसे पहले तो एक सुंदर सा चित्र दिखाई दे रहा है जो दर्शाता है कि ये वन यानी कि जंगल की एक चित्र है। और हम सब जानते हैं कि वन यानी कि जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं। तो आइए बच्चों, हम अपने वन की सैर को शुरू करते हैं यानी कि जंगल की सैर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चित्र में हमें एक पक्षी जो पेड़ पे बैठा है यानी कि चील, वो हमारा स्वागत करती है और हमें कहती है नमस्ते। यानी कि जैसे हम सलाम करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, इसी तरह पक्षी हमें जंगल में नमस्ते कर रहा है और हमारा स्वागत कर रहा है। जैसे हम हमारे टीचर जब क्लास में इंटर होते हैं तो हम सब बच्चे अपने टीचर को नमस्ते करते हैं, वेलकम करते हैं क्लास में, कक्षा में दाखिल होने के लिए। इसी तरह हम वन में या जंगल में सैर के लिए जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले जो पक्षी है चील हमें नमस्ते करते हुए वेलकम करती है। उसी के साथ हम दूसरी चित्र देख सकते हैं कि पेड़ पे बैठा तोता, जिसे हम मिट्ठू भी कहते हैं, हमें ऑर्डर दे रहा है कि कतार में चलो। बच्चों, हम सब जानते हैं जब भी हम सैर के लिए निकलते हैं तो हमारे शिक्षक, हमारे टीचर हमें एक कतार में चलने के लिए कहते हैं। इसी तरह हमें ये पक्षी यानी कि तोता हम सबको कह रहा है कि कतार में चलो। कतार में चलने से एक डिसिप्लिन दिखता है, इसलिए हम जब भी सैर पर जाते हैं तो हमारे शिक्षक हमें कतार में चलने को कहते हैं, जिससे एक सुंदरता नज़र आती है, बच्चों में संस्कार नज़र आते हैं। तो इसी तरह जब हम वन की सैर को निकले हैं तो पक्षी तोता हमें कह रहा है कतार में चलो। अब आइए हम यहाँ पर एक पशुओं की चित्र देखते हैं जिसका नाम है भालू। और भालू भी हमें वन में यानी कि जंगल में आने के लिए स्वागत करता है और हम सबको कहता है आप सबका स्वागत है, वेलकम। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम हमारे शिक्षक को, हमारे टीचर को, हमारे उस्ताद को क्लास में एंटर होने के लिए, दाखिल होने के बाद उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो पशु भालू है वो भी हमारा स्वागत कर रहा है। अब आइए हम उसके नीचे की एक चित्र देखते हैं जिसमें शेर और हिरन दोनों हमें कह रहे हैं हम सब साथ हैं। हमने अक्सर देखा है टेलीविज़न पर कि शेर हमेशा हिरन का शिकार करता है और शेर जब भी हिरन को देखता है उसे अपना शिकार बना लेता है और उसे खाने के लिए दौड़ पड़ता है। और हिरन जब भी शेर को देखता है तो अपनी जान बचाने के लिए भाग पड़ता है। लेकिन हमें यहाँ पर दोनों मिलकर एक सबक दे रहे हैं। हम दोनों का तो कोई मेल नहीं, फिर भी हम
इस जंगल में, इस वन में एक परिवार की तरह रहते हैं और हम सब साथ हैं। अगले चित्र में हम देख सकते हैं एक पक्षी है बगुला। ये बगला हमें कह रहा है नाचो गाओ, यानी कि अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जियो और जब आप वन की सैर को निकले हैं तो खूब इंजॉय करो, नाचो गाओ। उसके बाद हम अगली चित्र देखते हैं जिसमें हमें खरगोश नज़र आ रहा है। खरगोश जो है हम सबको हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा है। हम खरगोश को हमने देखा है। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं खरगोश एक प्यारा सा पशु है, एक खूबसूरत जानवर है जिसका रंग सफ़ेद होता है और अक्सर वो जंगलों में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर हमें खरगोश भी हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं छोटा सा तालाब है। उस छोटे से तालाब में रहने वाले जो जानवर हैं, जंगल में हम सैर पर आए हैं तो ये पानी में रहने वाले जानवर भी हमारा स्वागत कर रहे हैं और हमसे बातें कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाई तरफ एक कछुआ है। कछुआ हमें बोल रहा है आओ खेले, यानी कि हमें खेलने के लिए आमंत्रित कर रहा है कि आप जब सैर पे निकले हैं तो मज़े ले, खेले कूदे। तो वो अपने साथ हमें खेलने के लिए बुला रहा है। अब अगली चित्र में हम देख सकते हैं कि एक मगरमच्छ है। वो अपने अंदाज में हमें नमस्कार कर रहा है, हमें वेलकम कर रहा है और हमें सलाम कर रहा है। उसके बाद अगले चित्र में सांप और मछलियाँ हैं जो हमें एक संदेश दे रहे हैं और प्यारा सा एक मैसेज दे रहे हैं कि जल ही जीवन है। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि जल कहते हैं पानी को। तो यहाँ पर मछलियाँ और सांप हमें बता रहे हैं कि जल ही जीवन है, यानी कि पानी ही जीवन है, पानी ही ज़िंदगी है। और हाँ, हम सब जानते हैं कि हमें जीने के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसमें एक अहम चीज़ पानी भी है, जिसके बगैर कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता, चाहे वो जंगली जानवर हो, चाहे इंसान हो या पेड़ पौधे हो, बगैर पानी के ज़िंदा नहीं रह सकते। आखिरी चित्र हम देखते हैं जो हमारे सीधी जानिब है, जिसमें पौधे हमें एक खूबसूरत और प्यारा सा पैगाम दे रहे हैं जिसको हम सबको बड़े ध्यान से पढ़ना है और सुनकर उस पर हमें अमल करना है कि पौधे लगाओ पेड़ बचाओ, पौधे लगाओ पेड़ बचाओ। ये बहुत प्यारा सा संदेश है और इस संदेश पर हमें खुद भी अमल करना चाहिए, संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए कि पौधे लगाओ पेड़ बचाओ। कि हमें अपने आंगन में, हमारी स्कूल के ग्राउंड में, हमारे खेतों में और जहाँ कहीं भी हमें मैदान, खुला मैदान नज़र आता है, वहाँ पर हमें पौधे लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और जहाँ पर पेड़ों को काटा जाता है उन पेड़ों को कटने से बचाना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है पेड़ पौधे हमारी ज़िंदगी में और हमारे जीवन में कितनी अहमियत रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम सब ने देखा कि आज की हमारी सैर कितनी सुंदर रही।